बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप जानते हैं कि 2021 ख़त्म हो चला है, लेकिन साइंस ने इसमें वो डिस्कवरीज की हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आज हम इनको समझते हैं कि 2021 में उन्होंने ऐसी डिस्कवरीज कर ली हैं स्पेस में कि ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब आपको मिलने जा रही हैं। खला को हम जितना नज़दीक से देखते हैं, इतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत और हैरान कुन राज इंसानों पे खोलती है। कायनात के पर्दे में इंसान से लाखों किलोमीटर दूर छुपे इन राजों को जानने का जितना तजस्सुस इंसान को कायनात में बहुत दूर तक ले जाने में मजबूर कर चुका है, ये इसका पहले कभी भी साइंसदानों को अंदाजा नहीं था। अब तक खरबों डॉलर्स इंसान कायनात में छुपे राजों को जानने और कायनात को समझने के लिए लगा चुका है। कायनात में लाखों किलोमीटर्स के फासले पर नजर आने वाले 7 अजीब तरीन अजूबों पर बात करेंगे। आपको वो मंजर दिखाएंगे जो हजारों नूरी साल के फासले पर कायनात में मौजूद हैं और जिन्हें इससे पहले कभी इंसानों ने नहीं देखा था। ये तमाम मनाजिर 2021 में हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हबल टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर किए गए हैं और नासा समेत कई बैनुल-अक़वामी खलाई तहकीकी इदारे इन पर रिसर्च करके कायनात में छुपे राजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला खलाई अजूबा साइंसदानों को खला में 2021 में मिला। वो पैकमैन गेम के किरदार की शक्ल का एक सुपरनोवा है और इसके सामने सितारों का ऐसा झुरमट है कि देखने से लगता है जैसे पैकमैन अपने सामने मौजूद डॉट्स को खा जाता है। इसी तरह देखने में यूं लगता है कि ये सुपरनोवा भी इन सामने वाले सितारों को खा जाएगा। सुपरनोवा हमारे सूरज से 10 गुना बड़े मादे वाले सितारे के फटने के अमल को कहते हैं। तमाम सितारों की एक उम्र होती है, वो पैदा होते हैं, जवान होते हैं और मर जाते हैं। सितारों की उम्र खरबों साल होती है। जब ये मरते हैं तो फट जाते हैं और फट के गैसेस में तब्दील हो जाते हैं। इन गैसेस के मजमुओं को सुपरनोवा कहते हैं। ये सुपरनोवा हमारी मिल्की वे कहकशां से 1,63,000 नूरी साल के फासले पर है। नंबर 2, जेलीफिश की शक्ल का कहकशाई झुरमट कायनात का एक से बढ़कर एक राज आपको हैरान कर देगा। अब ये कायनात का एक से बढ़कर एक पेचीदा और अजीबो गरीब ना समझ आने वाले राजों में से एक राज है। इन राजों में से एक राज कहकशानी झुरमट है। इंग्लिश में इसे गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। एक गैलेक्सी क्लस्टर में लाखों करोड़ों कहकशाएं मौजूद हैं और ऐसा नहीं है कि जैसे ये इत्तफाकन इकट्ठी हो गई हो। इन लाखों करोड़ों कहकशाओं का आपस में एक राब्ता है और ये ग्रेविटी की वजह से इकट्ठी है। यहाँ अगर इंसान की हैरत की इंतहा हो जाती है। जरा समझे कि एक छोटे से निज़ाम शमसी में कोई एक भी सैयारा अपने सितारे से हटकर इधर उधर गर्दिश नहीं करता। ये अजीबो गरीब मंजर जो साइंसदानों को मिला है, इस पर वो हैरान है कि ये क्या चीज़ है और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि क्या कोई जिंदगी आबाद है, क्योंकि इनका वजूद किसी ना किसी इशारे का जरूर सबब बनेगा। और सबसे पहले साइंटिस्ट ये समझ रहे हैं कि अगर सिर्फ अर्थ की बात होती तो अल्लाह पाक को या क्रिएटर को इस कायनात के अंदर ये चीजें पैदा करने की जरूरत नहीं थी। नंबर 3 पर है बैल की अजीम आंख। एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ सैयारों के मैदार में गर्दिश करता हुआ सैयारा 2021 की एक ऐसी दरियाफ्त थी जिसने साइंसदानों के बहुत से नजरियात की बुनियादें हिला कर रख दी। इससे पहले ये समझा जाता था कि एक सैयारा हमेशा अपने एक ही सितारे के गिर्द घूमता है और वही सितारा इसकी गर्दिश का मरकज होता है। मगर जब से ये सैयारा दरियाफ्त हुआ, इसके बाद साइंटिस्ट अपना नजरिया तब्दील करने पर मजबूर हो चुके हैं। सितारों की इस गर्दिश के इस बिल्कुल नए निज़ाम को GW ओरियंस सिस्टम का नाम दिया गया है और ये निज़ाम ज़मीन से 1300 नूरी साल के फासले पर है, यानी लाइट ईयर्स कहकशाओं के एक छोटे ग्रोह में वाक़या है। और अजीबो गरीब सूरत हाल है कि साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ है क्या। नंबर 4 पर आता है ज़मीन से 55 लाइट ईयर साल के फासले पर एक कहकशां है जिसे मैसियर 87 कहते हैं। इस कहकशां के अंदर एक इतना बड़ा ब्लैक होल इनको मिला है 2021 में, जो हमारे सूरज से मादे में 6.5 अरब गुना बड़ा है। यानी अगर हमारे सूरज के साइज के 6 अरब सूरज हो, यहाँ पर एक सूरज ज्यादा गर्मी दे तो इंसानों से बर्दाश्त नहीं होता, तो ये इन तमाम सूरजों को हजम कर सकता है। इतने इतने बड़े ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। इससे निकलने वाली डार्क एनर्जी और इससे पैदा होने वाली
मैग्नेटिक फील्ड 3300 लाइट ईयर साल तक यानी दूर तक फैली हुई है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, अब इस वक्त साइंटिस्ट जिस चीज़ को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो, इसलिए उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदियत से मदद तलब की है कि जिनको आप फरिश्ते कहते हैं, शायतीन कहते हैं या जिन्नात कहते हैं, क्या यहाँ पर इनका बसेरा है? तो इसी पर वो सर्च करें। नंबर 5, हमारी जो कहकशां है इसके सेंटर में एक ना नजर आने वाला हिफाजती बैरियर लगा हुआ है। ये बैरियर वहां पर क्यों, क्या, किस मकसद के तहत सेंटर में लगा है, इस पर अभी तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रही। सिर्फ इतना पता चला है कि इसका मकसद कहकशां के सेंटर तक पहुंचने से दीगर मखलूकात को रोकना है या ये कुदरत का कोई और मौजज़ा है, इस पर साइंटिस्ट काम करें। ये साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा और उलझा देने वाला मसला है। बतौर मुसलमान हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आसमानों पर फरिश्ते मौजूद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई फरिश्ते का बनाया हुआ अपना निज़ाम हो। कायनात के अंदर कॉस्मिक रेज कहीं से आती है और कहीं जाती हैं। अब कॉस्मिक रेज रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है। साइंसदानों ने जब कॉस्मिक रेज को हमारी कहकशां के मरकज़ में नापने की कोशिश की तो इन्हें एहसास हुआ कि कोई ना नज़र आने वाला ऐसा हिफाजती हिसार मौजूद है जो इन कॉस्मिक रेज को हमारी कहकशां के मरकज़ में दाखिल होने से रोक रहा है। अब वो ये फर्ज करते हैं कि कोई ना कोई निज़ाम है जो इन्हें अंदर दाखिल होने से रोक रहा है। वो कोई मकनातीसी मैदान है या कुछ और है, इस बारे में अभी उनको समझ नहीं आ रही। नंबर 6, ज़मीन से 11 अरब नूरी साल के फासले पर एक ऐसा कायनाती इलाका है जहाँ कहकशाओं की तामीर होती है। जिस तरह ज़मीन पर हम कश्तियाँ, कारें और इमारतें तमीर करते हैं, इसी तरह कायनात में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अल्लाह पाक कहकशाओं की तामीर करवा रहा है। कुदरत के इस कारखाने में कहकशां तैयार हो रही होती हैं। जब साइंटिस्ट ने ये इलाका दरियाफ्त किया तो उसमें 11 कहकशाएं बन रही थी। यानी हैरान कुन तौर पर यह बात है कि कायनात 13.3 अरब साल, यानी आप अंदाजा कर लें अरबों साल, ये इलाका सिर्फ 3 अरब साल पुराना है। यानी ये माना जाता था कि बिग बैंग के फटने से कहकशाएं बनी है। बाद में पता चला कि कहकशाएं बाकायदा वजूद में आती हैं और ऐसा कायनात में हर जगह नहीं होता, बल्कि कुछ खास इलाके हैं जहां इनका वजूद बनता है। कायनात में हर वक्त सितारों का बनना, खत्म होना, ये जारी अमल है। अब साइंटिस्ट आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खुदा जाने जो इलामा इकबाल ने फरमाया था वो कैसे देख लिया था कि जब स्पेस रिसर्च इतनी एडवांस भी नहीं थी और साइंटिस्ट इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थे कि हर वक्त नए सितारे बन रहे। इलामा इकबाल ने एक वक्त में शेर लिखा जिसका तर्जुमा था, ये कायनात अभी नामुकम्मल है क्योंकि कायनात से हर वक्त कुन फयाकून की आवाज़ें आ रही हैं, यानी हर वक्त सितारे बनने का अमल जारी है। नंबर 7 पर है 1000 लाइट ईयर फासले तक तवील एक ऐसा मकनातीसी मैदान हमारे निज़ाम शमसी के इर्द गिर्द मौजूद है जो पूरे निज़ाम शमसी को घेरे में लिए हुए है। ये मकनातीसी मैदान सुरंग की तरह और हमारे निज़ाम शमसी के इर्द गिर्द एक मुनज़्ज़म अंदाज में फैला हुआ है और कनेक्टेड है। मकनातीसी मैदान के इस फैलाव का हकीकी मकसद तो साइंसदानों को मालूम नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से यह हमारे निज़ाम शमसी की हिफाजत के लिए बनाया गया हो। यह भी मुमकिन है कि कायनात में पाई जाने वाली दीगर खलाई मखलूक़ात जो इंसान के वजूद के लिए खतरनाक हो, वो ज़मीन को मिटाने की कुव्वत रखती हो। ये मकनातीसी मैदान इनसे हमारे निज़ाम शमसी को छुपा कर रखता हो। अब ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। मकनातीसी मैदान में सलाहियत होती है कि सैटेलाइट्स और दीगर आलात की ट्रैक करने वाली लहरों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मुमकिन है कि निज़ाम शमसी के करोड़ों नूरी साल यानी दूर हजारों साल कोई मखलूक़ात आबाद हो जो हमसे ज़्यादा एडवांस हो, नए सैयारे जहाँ ज़िंदगी मौजूद है इन्हें हर वक्त तलाश करती हो और तलाश करने के लिए जो सिग्नल्स और रेज भेजती हो शायद वो इसी मकनातीसी मैदान की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो। ये मकनातीसी मैदान निज़ाम शमसी से लाइट ईयर्स सालों के फासले पे वाक़या है। अब ये वो चीज़ें हैं जो 2021 के अंदर साइंटिस्ट को मिली हैं। अब वो रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले उनका जो मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर कोई और मखलूक आबाद है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के एक स्कॉलर से रब्ता किया है, आम कारी कासिम से, और उनको कहा है कि आप आकर हमें बताएं। फिर क्रिश्चियनिटी के बिशप से रब्ता किया है और फिर यहूदियत के एक आलिम से रब्ता किया है और उनको कहा है कि हमें बताएं कि आपका मजहब क्या कहता है। उनको असल में सिग्नल्स मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है हमें कि ये सिग्नल है कि वहाँ पर कोई एलियन है। उन्होंने कहा किसी भी मखलूक के आसार मिले। अब क्या उनको फरिश्तों के आसार मिले क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, जिन्नात के मिले हैं, शयातीन के मिले हैं,
اس پر وہ ابھی دنیا کو کچھ نہیں بتا رہے، لیکن یہ بات طے ہے وہاں پر ان کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، جس کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں اب 2021 میں جو ملی، ہو سکتا ہے 2022 میں مزید عجیب و غریب صورتحال ملے جس سے وہ بڑا حیران اور پریشان ہو۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔